मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्वागत हमारे चैनल पे ज्ञानदीप स्कूल 180 पे। आज हम लोग पढ़ना प्रेजेंट टेंस। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे भाई प्रेजेंट टेंस ही क्यों, मुझे टेंस तो पढ़ना है पहले। तो सबसे पहले हम ये बता दें आपको, टेंस जो है मैंने पहले बता दिया था पार्ट 1 में। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग तब पढ़ने वाले हैं क्या, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल। जैसे में जो घटना आप अपने साथ में बिता रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वर्तमान काल कहेंगे। अब वर्तमान काल जो है ये 4 भाग में बढ़ते हैं। कितने भाग में बढ़ते हैं? 4 भागों में। तो सबसे फर्स्ट कौन कौन है यहां देखिएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकेंड में हम लोग पढ़ना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ में हम लोग पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमको बस इसी के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्या, हम इसको कैसे पहचानेंगे, क्योंकि सबका पहचान होता है कि नहीं। मान लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिखे है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्या, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या। सबका अलग अलग पहचान है, अलग अलग बनावट है। क्योंकि जिसको पढ़ेंगे सबकी बनावट जो है सेम नहीं है, सबकी बनावट अलग अलग है। यानी कि सबको हम अलग अलग ढंग से समझेंगे और अलग अलग तरीके से हम लोग बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं आपको। सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है इसे हमें समझना है। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान ये है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता हूं, ती हूं, ते हैं इत्यादि रहे, उसका अनुवाद हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। जैसे मैं देखिएगा यहाँ पे, मैं आम खाता हूं, है कि नहीं, मैं आम खाता हूं। तो इसको हमें समझना है। फिर देखिएगा, वह विद्यालय जाती है, मैं आम खाता हूं, वह विद्यालय जाती है। और सबसे पहले इसकी बनाने का तरीका हमें समझ में आना चाहिए। देखिए सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, एसयूवी लिखने से समझ में आ जाएगा सबको। सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस सब्जेक्ट। अब आप सबके मन में चल रहा है भाई V1 V5 क्या है, इसका हम लोग प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे ये नहीं समझ में आ रहा होगा, हम समझ रहे हैं। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो V1 का प्रयोग कहाँ करेंगे, V5 का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिएगा इतना छोटा दूर में समझाया तो समझ में आ जाएगा सबको। चलिए V1
का प्रयोग। ओ सॉरी, V1 का प्रयोग I के साथ, V के साथ, U के साथ, D के साथ, I, V, U और D के साथ। अब आता है किसका प्रयोग बाबू? V5 का। V5 का प्रयोग देखिएगा, he, she, it और नाम के साथ सबको दिखता है। V1 का प्रयोग, V5 का प्रयोग तो समझ में आ गया सबको। अब चलिए हम इसको बनाते हैं आसानी से। और आपको यहाँ पे लिखा है कि V1 यानी V1 मीन्स क्या? वर्ब का पहिलका रूप। अब V5 मीन्स वर्ब का पांचवा रूप। क्या जैसे में क्या होता है बाबू? गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज होता है कि नहीं? तो गो क्या हो गया? वर्ब 1 हो गया। गोइंग क्या हो गया? वर्ब 4 हो गया। और गोज क्या हो गया? वर्ब 5 हो गया। तो मैं वर्ब 5 यानी गोज का प्रयोग करना है इसमें, इसमें गो का प्रयोग करना है। कोई दिक्कत? जैसे मैं आम खाता हूँ, इसलिए इसको बना लेते हैं। मैं आम खाता हूँ तो मैं के क्या होगा? आई। ये तो सबको पता है, आई आम खाता हूँ। तो क्रिया कौन सा है जी? खाना है ना जी। तो आई आइड मैंगो। और है वह विद्यालय जाती है, तो वह क्या है? जाती है। यहाँ पे वह जाती है। दोनों में देखिए कितना प्यार से समझ में आएगा। वह लड़का लड़की दोनों को बोलो, लेकिन यहाँ पे देखिए यार समझा दे रहा ऑलरेडी कि जाती है। ये जाती है यानी कि किसी लड़की के लिए हम बोलते हैं ना कि जाती है, खाती है, पीती है। लड़का थोड़ा ना बोलेगा कि जाती है, खाती है। लड़की के साथ ही हम लोग जाती बोलते हैं। लड़का जब बोध करना तो फिर जाता है, खाता है, पीता है। तो जब वह बात कर दिया तो जाहिर सी बात है लड़की है। लड़की है तो क्या लिखेंगे हम लोग? सी लिखेंगे नहीं? तो क्या होगा? सी गोज टू स्कूल। सी गोज टू स्कूल। यहाँ पे देखिए इट लिखा हुआ है, यहाँ पे गोज लिखा हुआ है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे आई है। ये समझना है। आई इट, सी गोज यानी कि आई के साथ वर्ब 1 का प्रयोग नहीं, सी के वर्ब 5 का प्रयोग है कि नहीं? कोई दिक्कत? ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट समझाता है इसका निगेटिव। इसका निगेटिव समझते हैं। अब निगेटिव किसको बोलते हैं? नकारात्मक को निगेटिव बोलते हैं। ये आपको पता है। नकारात्मक जिसमें ना लगा हो, नहीं, जैसे मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं पीता हूँ, है। जैसे फर्स्ट में हम लोग का क्या था? देखे फर्स्ट में क्या था हम लोग का? फर्स्ट में था कि मैं आम खाता हूँ, वो आप विद्यालय जाती है ना जी, है कि नहीं? तो चलो मैं आम खाता हूँ तो मैं आम नहीं खाता हूँ, इसको चेक करते हैं हम लोग। चलिए इसका भी बनावट लिख लीजिए यहाँ पे। सब्जेक्ट प्लस डू, डॉज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सबके मन में चल रहा होगा भाई उस समय V5 आप बोले हैं, लेकिन इस V5 में है नहीं। क्यों नहीं है? तो इसको समझ लीजिए ध्यान से कि डू यहाँ पे है और डॉज यहाँ है। इसको बस समझ लेना है। बस जब डू डॉज का प्रयोग होता है ना, तब V5 चला जाता है। V5 का कोई काम ही नहीं होता है। तो डू किसके साथ लगेगा? आई के साथ, V के साथ, U के साथ, दे के साथ। और डॉज का प्रयोग होगा ही, सी, इट और नाम के साथ। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आम खाता हूं, तो यहाँ पे अब इसको हम बनाना है भाई।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं आम नहीं खाता हूँ, है कि नहीं। मैं आम नहीं खाता, निगेटिव बन गया कि नहीं, नहीं लग गया इसमें। अब इसको हम लोग इसी तरीके से बना देंगे। आई, मैंने बोला ना कि आई के साथ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। तो आई डू नॉट, उसके बाद नॉट लगाएंगे ना, V1 लगाएंगे, इट। कोई दिक्कत। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे डॉज लगाना है। तो पहले वाला में था हम लोग क्या था, वह स्कूल जाती है, तो यहाँ पे लिख लीजिए वह विद्यालय नहीं जाती है। कोई दिक्कत। वह विद्यालय नहीं जाती है, वह लड़की है, तो जो पता है तो सी लगा देंगे। रही बात कि जब वो लड़की है, सी है, तो सी के साथ मैंने यहाँ पे लगाया था डॉज, तो सी डॉज। अब क्या लिखेंगे, इसको नोट लगाना है, ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्या होगा, गो। कोई दिक्कत समझने में। मैं आम नहीं खाता हूँ, तो आई डू नॉट ईट ए मैंगो। वो भी जल्दी थे, सी डॉज नॉट गो टू स्कूल। अब सी डॉज नॉट क्यों, डॉज क्यों लगा है, क्योंकि क्या है, थर्ड पर्सन का है, सिंगुलर है, तो हम लोग डॉज लगाए हैं, ठीक है ना। एक बार प्लूरल होता है हम लोग डॉज नहीं लगाते हैं। कोई दिक्कत। जिसमें प्लूरल कब होगा, जब दो आदमी रहेगा तब ना प्लूरल होगा। यहाँ पे एक किले है तो सिंगुलर होगा। चलिए अब इसका हम पढ़ाते हैं, हम लोग निगेटिव इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक, ये भी आपको पता है। आपको इसमें भी कुछ नहीं करना है, मैंने डू डॉज के पहले मैंने बता दिया था। बस इसमें डू डॉज क्या होता है, बाहर चलाते हैं, इसमें भाई कुछ करने नहीं होता है। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब क्या एग्जाम्पल में लिख दीजिए, क्या यहाँ पे क्या है, वो क्या था पहले वाला, क्या वो आम खाती है। एक था एग्जाम्पल में क्या था, क्या मैं विद्यालय जाता हूँ। ओ सॉरी, ये गलत हो गया। जाता, क्वेश्चन मार्क छूट गया इसमें। कोई दिक्कत। क्या वह आम खाती है, क्या मैं ले जाता हूँ। क्या वो आम खाती है, लड़की है, ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि डॉज किसके साथ लगेगा, डू किसके साथ लगेगा। तो चलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, बिना देरी किए हुए डॉज सी वेरी गुड। कोई दिक्कत। डॉज सी इट ए मैंगो, यहाँ पे क्या होगा, डू आई गो टू स्कूल, एक क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत, बन जाएगा ना। चलिए अब इसी का इंट्रो प्लस निगेटिव पढ़ाते हैं, इसी में इंट्रो प्लस ठीक है, इंट्रो प्लस निगेटिव इसमें पढ़ाते हैं। कुछ नहीं करना है, क्या वो आम खाती है, सब इसी रहेगा। चलो इसी को हम पर हल्का हल्का सुधार के बना देते हैं। डॉज सी, चलो इसको इतना दूर हटा देते हैं, हटा, खत्म। क्या वो आम, इतना दूर इसको भी हटा देते हैं, ये भी खत्म। डॉज सी, इसको भी हटा दो इतना दूर। क्या मैं विद्यालय
डू आई। चलिए अब समझते हैं। आप दो तरीके से बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या, सॉरी, सब्जेक्ट क्या लिख सकते हैं, नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ऐसे बना सकते हैं। या एक और बनावट इसमें कर सकते हैं, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा डू डोंट हो जाएगा, डोंट हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लस क्वेश्चन मार्क। चलो क्या हुआ, आम नहीं हो जाएगा, खाती है। ओके, क्या हुआ, आम नहीं खाती है, तो डॉट सी नॉट ईट अ मैंगो, क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत, क्या मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, कोई दिक्कत, तो क्या मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, तो डोंट आई गो टू, देखिए मैंने इसको दोनों तरीके से बना दिया। एक तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा के, एक सब्जेक्ट के पहले नोट लगा के। यहाँ पहले नोट लगा है ना, ये इसके बाद नोट लगा है ना, ये दोनों तरीके से बता दिए। ये भी तरीका समझ में आ गया, ये भी समझ में। अगर आपको ये चीज समझ में आया होगा तो आप इसको जो है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना, और बेल आइकन को दबा के ही जाइएगा। ओके।